हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं बात करूंगा कि आज की समरी क्या है, आज का मार्केट कैसा रहा और कल क्या पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और जो सेक्टर मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, इंग्लिश का चैनल भी है मेरा, सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश। और ये जो वीडियो है इसको भी आप ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली इससे मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा अगर आप बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं मार्केट में। आइए चलते हैं मार्केट में वापस। तो सबसे पहले क्या हुआ आज मार्केट में, कल जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वो ये थे कि अगर 9440 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है आधे घंटे, एक घंटे, तो डेफिनेटली वहाँ से 9600 का एक शूट अप हो सकता है बहुत तेज़ी से। और हमने शुरू में तो नहीं देखा मार्केट, लेकिन गिरा नहीं, पूरे दिन कंसोलिडेट होता रहा और यहाँ पे एक चांस लग रहा था कि शायद ये गिर जाए, क्योंकि यूएस मार्केट जैसे मैंने कहा वो भी काफ़ी टॉप में है, वहाँ से भी गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ये चांस बनता है कि यहाँ से हम ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन हम जब भी गिरेंगे तो बहुत तेज़ गिरेंगे, मतलब रिवर्सल बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये एक रिस्क हमेशा रहता है जब आप हायर लेवल पे, हायर बैंड पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली 96, ऑलमोस्ट 96 का लेवल इसने टच किया आज, और उसके बाद एक बड़ा फॉल भी आया, आप यहाँ पे देखेंगे। तो एग्जैक्टली आज के मार्केट की अगर हम समरी बोलेंगे तो हम बहुत नीचे, बहुत वीक नहीं खुले हैं, आज हम फ्लैट खुले हैं, लेकिन हम थोड़ा पॉजिटिव में बंद हुए हैं। मैं बहुत पॉजिटिव इसको इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हम हाई पे नहीं बंद हुए हैं, और हाई पॉइंट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, आज बहुत बड़ा दिन भी हो सकता था, जैसा कि नहीं हुआ। 172 पॉइंट बड़ा आपको दिखेगा, लेकिन इसका रीज़न ही बताऊंगा कि आज का मार्केट थोड़ा पोलराइज्ड था, मतलब कुछ स्टॉक्स ने पूरी की पूरी रैली लाई है, तो इसलिए मैं इसको पोलराइज्ड और इसको हेल्दी नहीं कहूँगा अभी फ़िलहाल। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था 96 का, आज हमने टेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पे सतर्क रहना है बहुत ज़्यादा। तो आज ये देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे बड़े लूज़र्स जो थे वो एक्सिस बैंक का रिजल्ट था। मैंने कल भी टेलीग्राम चैनल में, अगर आप मेरे ज्वाइन नहीं है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम है मेरे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे मैंने ये भी लिखा था कि एक्सिस बैंक की आज अच्छी पिटाई होने वाली है, काफ़ी गिर सकता है। और उसके बाद मैंने एफएमसीजी सेक्टर बोला था, कंज्यूमर गुड एफएमसीजी, तो एशियन पेंट्स उसी में आता है, कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। और आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरा, उसके बाद फार्मा में आप देखिए डॉक्टर रेड्डी गिरा है। और फार्मा में कंपनीज आउट परफॉर्म नहीं की, मतलब फार्मा वाली कंपनीज बहुत ऊपर नहीं गई, फॉल अभी नहीं हुआ, लेकिन फॉल आगे चल के हो सकता है। तो ये एक चांसेस है, पॉसिबिलिटी भी है। अब हम गेनर्स में देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग गेनर जो था एचडीएफसी था। कल भी एचडीएफसी ने 55 पॉइंट्स उठाया, निफ्टी को आज भी इसने करीब करीब उतना ही 50 पॉइंट के, 50 पॉइंट के आसपास उठाया है। लेकिन आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एक और था, एचडीएफसी बैंक, जो कि बहुत दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज इसने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तोड़ के ब्रेकआउट किया। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से एक्सपायरी है। जैसे मैंने कहा था कि एक्सपायरी तक मार्केट शायद ना गिरे, ऑलमोस्ट फ्लैट रहने की कोशिश करे, और हो सकता है एक बार अपना जो टारगेट है 9600 का वो भी टच करने की कोशिश करे, जो कि उसने आज ही टेस्ट कर दिया है। तो अगर आप पूछते हैं कि कल क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन फ्लैट रह सकता है, काफ़ी रेंज बाउंड रह सकता है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल फेड की मीटिंग का आउटकम भी आएगा। तो आपको पता होगा कि फेड की मीटिंग है आज रात में, तो जो यूएस फेड है उसकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देखेंगे यूएस मार्केट, जैसा हमने कल उम्मीद की थी कि यूएस मार्केट जो 400 पॉइंट फ्यूचर्स में ऊपर दिखा रहा था वो फिजल आउट हो जाएगा, सेल ऑफ हो जाएगा, और वही हुआ। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब खुला है उसके बाद सीधे नीचे आया है, फिर ये रिकवर नहीं हो पाया। फिर आज अपने जब ऊपर मार्केट खुला उसके बाद यूएस फ्यूचर्स ऊपर गए और यहाँ पे वो बड़ी रैली आई थी जो आपने देखी थी, फिर लास्ट में फिर से अभी इसमें डिप आया है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट खेल रहा है ग्लोबली। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्लान क्या है वहाँ पे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें ये उम्मीद है कि आज फेड का जो अनाउंसमेंट होगा या जो भी उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी उससे मोस्ट प्रोबेबली डिसाइसिव मूव लेगा। डिसाइसिव मूव क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फेड ही है जिसके कारण ये पूरी की पूरी रैली आई। फेड ने ही इतना फंड इन्फ्यूजन किया है, इतने सारे सिक्योरिटी परचेस किए हैं। सिक्योरिटी आपको लगता होगा कुछ और परचेस किया, नहीं, इनडायरेक्टली पैसा स्टॉक मार्केट में ही आता है और स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, तो उसी के कारण पूरी की पूरी रैली आई है। 18,000 से डो जोन्स आज 24,100 200 के पास है। इसका पूरा का पूरा रीज़न सिर्फ फेड है। तो फेड की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइसिव हो सकती है। और कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी है, जो भी कुछ अगर पॉजिटिव बचा होगा तो उसमें आ सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से हमेशा एक बड़ा इवेंट, बड़ा डिसीजन, बड़ी मीटिंग ही मार्केट को टर्न अराउंड करती है, या फिर हम दोबारा से न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएंगे।
कुछ नहीं हुआ है कोरोना में, सब कुछ ठीक है, ये मान लेते हैं, या फिर अगर सही में जेन्युइनली कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज अगर फेड करता है तो मार्केट को अब बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है, यहाँ से रिवर्सल करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये रिवर्सल अभी नहीं होगा तो मार्केट फिर से लास्ट टाइम में जैसे हुआ था 4 दिन में 4000 पॉइंट डो जोन्स क्रैश हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था, क्योंकि मार्केट बिना फंडामेंटल के, बिना अर्निंग्स के ऊपर नहीं जा सकते। आपको खुद पता है कि ये मार्केट चलता है पी पे, अर्निंग्स है ही नहीं, तो हमारा जो रेशियो है ऑलरेडी इट इज़ यूजलेस, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम अभी देखें ये जो जहाँ पे हम मार्केट चल रहा है ये बहुत हाई पी है, क्योंकि अर्निंग्स सीधे सीधे 30-30 40-40% डाउनग्रेड होंगी, और उसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे है तो दिस अनजस्टिफाइड, और मार्केट सूनर या लेटर उसको कैचअप करेगा। तो ये मेरा व्यू है डो जोन्स के बारे में, जो यूएस मार्केट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में जो मैंने लेवल दिया था कल, तो ये लाइन मैंने बनाई थी, इसको मैंने आज एक्सटेंड किया। एग्जैक्टली आप देख लेंगे 21,300 के पास हम आए, और वहाँ से रिवर्सल भी आया, नीचे की तरफ ही बहुत तेज़ी से आया। अब एक और पॉसिबिलिटी कल बन सकती है कि एक बार और शॉर्ट कवरिंग आ सकता है 500-600 पॉइंट का, और वो शॉर्ट कवरिंग हमें ले जा सकता है 21,500-600 तक। वो हमें देखना पड़ेगा कि कल अगर मार्केट नहीं गिरा, यूएस ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव नहीं है, तो कल अगर कोई डिप आता है तो उसमें फिर एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और हम ये वाला लेवल टेस्ट कर सकते हैं 21,500 से लेके 600 तक बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को अभी शॉर्ट मत करिए, हर डिप को बाय करना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट पे, अगर आपको लालच पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, कॉस्ट पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए, क्योंकि अगर वो पलटा तो आपके कॉस्ट के भी नीचे चला जाएगा और बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे गैप जब बहुत बड़ा एक बार लोअर सर्किट मारा था, उसके बाद मार्केट बाउंस हुआ था और बहुत हाई क्लोज हुआ था, ये उसी दिन का चार्ट है। तो उस दिन पे जो ये गैप बना था, उसके अगले दिन से मार्केट फिर गिरना चालू हुआ था। तो जो ये गैप बना था, अब हम एग्जैक्टली उस गैप की शुरुआत में पहुंच चुके हैं। वो गैप था एग्जैक्टली 9600 के पास, आज हमने 9600 टच किया, और एक ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है। उसी कैंडल का बॉटम अगर आप देखेंगे तो इस बॉटम से लेके एक ट्रेंड लाइन बनती है, वो भी एग्जैक्टली जाके 9600 पे मिलती है। तो काफ़ी सारे जो ट्रेंड्स हैं वो एग्जैक्टली 9600 पे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये 9600 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और आज के लिए जो ट्रेड मैंने बोला था वो ये बोला था 9440 के ऊपर। तो ये लेवल, ये कैंडल आप देखिए, खुलते ही हम 9450-60 के आसपास चले गए, और उसके बाद हमने उसको सस्टेन किया, और यही रीज़न था कि लास्ट में एक बड़ी रैली आई। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, और लेवल्स को ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस था वो था आपका 9600। तो दोबारा अगर ऊपर जाते हैं तो 9600 पे सेलिंग आ सकती है। और अगर यहाँ से डिप आता है तो सबसे पहला सपोर्ट जो होगा वो 9470 के पास होगा, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट होगा वो होगा 9400 के पास। तो अगर कल कोई निगेटिविटी आती है तो आपको ये दो लेवल ध्यान रखने हैं। अगर 9460 के आसपास आके रुक जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस आएगा, अगर यहाँ पे रुकता है तो यहाँ से बाउंस आएगा। लेकिन कल जो बड़ी डिप भी आती है तो उसके बाद बाउंस पहले आएगा, उसके बाद फिर अगर हमको गिरना है तो हो सकता है, फ्राइडे तो छुट्टी है, मार्केट बंद है, तो आपको मंडे से जो भी डाउनफॉल आएगा, जो भी मूवमेंट आएगा वो मंडे से आएगा। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 के बारे में जो मेरी राय है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पूरे जो भी सेक्टर्स हैं उसके बारे में बात की है, तो आप देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो था आज वो था मेटल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था मेटल। अगर आप देखेंगे तो इसका प्रीवियस क्लोज था 1661 और आज का हाई था 1730। तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का जो इसमें रैली आया है, काफ़ी बड़ा रैली था, ऑलमोस्ट 3.7% की रैली थी। और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था वो था बैंक्स और फाइनेंशियल। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज आज 3.4% ऊपर थे। तो आज अगर आप बोलते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न क्या था मार्केट को उठाने का, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट। तो HDFC जो बड़ा हाउसिंग वाली कंपनी है, इसने कल भी 55 पॉइंट्स ऐड किए, आज इसने 52 पॉइंट्स ऐड किए अपने पूरे निफ्टी में, और HDFC बैंक ने 47। तो ये दोनों मिला लीजिए तो 100 पॉइंट है। उसके बाद ICICI बैंक और इन्फोसिस आप मिला लीजिए तो आपका ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे 80% जो गेन्स आए हैं वो सिर्फ आपके 3-4 स्टॉक से आ रहे हैं। और यही मार्केट में प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब आपके गेन्स हैं सिर्फ कुछ स्टॉक्स के दम पे आते हैं तो उस रैली को हम बहुत ब्रॉड बेस्ड या बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। और ये नॉर्मली ये काफ़ी पिटे हुए स्टॉक थे, HDFC और HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो ये पिटे हुए स्टॉक्स में इस तरह का बाउंस आना मेरे हिसाब से अभी भी शॉर्ट कवरिंग है। और ये बिलीव नहीं करेंगे आप
कि जब बियर मार्केट होता है और उसमें जो बाउंसेस होते हैं, शॉर्ट कवरिंग होती है, वो बहुत ही वाइल्ड होती है। तो आप ये नहीं कह सकते यार इतनी बड़ी रैली शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। हज़ार पॉइंट की निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 4-4 हज़ार पॉइंट की बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये था कंक्लूजन आज का कि अभी भी मार्केट पोलराइज्ड है, कुछ स्टॉक्स इसको उठा रहे हैं और अगर हम ब्रेकआउट करने के मूड में होंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को कोई नहीं बेचेगा इस लेवल पे, क्योंकि कंज्यूमर गुड अभी भी सबसे सेफ और सबसे बढ़िया सेक्टर है। फार्मा को कोई नहीं बेचेगा, पेंट्स को भी शायद कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि देर सवेर पेंटिंग और ये सब चीज़ों में डिमांड बढ़ेगी। ब्रिटानिया, रिलायंस, क्यों इन स्टॉक्स को कोई बेचेगा? डेफिनेटली कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन ये दिखाता है कि ओवरऑल इन स्टॉक्स पे खूब पिटाई हुई थी, इसलिए इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ये आज की समरी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल के काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उनको भी देखिए। आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं सर ये स्ट्रैटेजी बता दो, वो स्ट्रैटेजी बता दो। एक सिंपल पॉइंट बोलता हूँ, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, अगर आपका माइंड सेट प्रॉपर नहीं है, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो ग्रीड और फियर के बीच में जो इमोशनल अनकंट्रोलेबल जो आपकी फीलिंग आती है ना, वो जब तक सही नहीं है आप कभी पैसे नहीं बना सकते। तो सबसे पहले फोकस करिए साइकोलॉजी पे। बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, उसको देखिए, थोड़ा अपना दिमाग ठिकाने लगाइए, डेफिनेटली आपके पैसे भी बनेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।